लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान कल 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। चुनाव आयोग की तैयारियां जारी। पच्चीस मई को हरियाणा में होने वाले लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने शुरू की एक नई पहल। स्कूली बच्चों को नकद इनाम से पुरस्कृत किया जाएगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कैथल विजय संकल्प रैली को किया संबोधित। कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा आज हर भारतीय विकसित भारत के संकल्प को लेकर बढ़ रहा है आगे। और प्रदेश में 85 वर्ष से अधिक के बुजुर्ग और 40% से अधिक के दिव्यांगजन घर से ही कर रहे हैं मतदान। मतदाताओं ने उनके परिजनों के चुनाव आयोग के कदम को बताया सराहनीय। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में अब लोकसभा मतदान के लिए एक सप्ताह से भी कम समय रह गया है। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं तापमान के साथ बढ़ रही देश व प्रदेश की चुनावी हलचल पर। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में कल 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस चरण में राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी और राहुल गांधी समेत कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला होना है। इस चरण की 49 सीटों में से 39 सामान्य, 7 अनुसूचित जाति और 3 अनुसूचित जनजाति के आरक्षित हैं। इस चरण में 695 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें से 613 पुरुष और 82 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। कल जिन 49 सीटों पर मतदान होना है उनमें उत्तर प्रदेश की 14, महाराष्ट्र की 13, पश्चिम बंगाल की 7, बिहार की 5, ओडिशा की 5, झारखंड की 3, जम्मू और कश्मीर की 1 और लद्दाख की 1 सीट शामिल है। हरियाणा में छठे चरण में 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा एक नई पहल की गई है, जिसमें स्कूली बच्चों को नकद इनाम से पुरस्कृत किया जाएगा। इसके तहत बच्चों द्वारा अपने अभिभावकों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया जाएगा और मतदान के दिन वोट करने के बाद परिवार के मतदाताओं की उंगली पर लगी नीली स्याही के साथ सेल्फी अपलोड करनी होगी। जिला स्तर पर ड्रॉ के माध्यम से विजेताओं को नकद इनाम दिया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने बताया कि इस पहल के तहत जिले के जिस स्कूल के विद्यार्थी सबसे अधिक सेल्फी अपलोड करेंगे उस स्कूल को भी 25,000 रुपए का विशेष पुरस्कार दिया जाएगा। सेल्फी अपलोड करने के लिए CEO haryana.gov.in पोर्टल पर एक लिंक विकसित किया गया है। वहीं अब मतदाता घर बैठे ही अपना वोटर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यदि मतदाता की वोटर ID कहीं गुम गई है या वह वोटर कार्ड की डिजिटल कॉपी सहेज कर रखना चाहता है तो वोटर हेल्पलाइन ऐप या निर्वाचन आयोग की वेबसाइट eci.gov.in पर अपना वोटर कार्ड आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ये डिजिटल वोटर कार्ड मतदान करने के लिए पूरी तरह से मान्य है। लोकसभा चुनाव में धनबल और प्रलोभन को रोकने के लिए निर्वाचन आयोग के प्रयासों के कारण 8,889 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। नशीले पदार्थों पर कड़ी निगरानी के कारण जब्ती में लगातार वृद्धि हो रही है। अब तक 3,958 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के नशीले पदार्थ जब्त किए जा चुके हैं। चुनाव प्रचार तेज होने के साथ ही आयोग मतदाताओं को प्रलोभन देकर प्रभावित करने की कोशिशों पर कड़ी नजर रख रहा है। आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों और प्रवर्तन एजेंसियों को निगरानी और अधिक बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। चुनाव आयोग ने जब्ती की इन कार्रवाइयों और उनकी रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए एक इन हाउस ऐप भी विकसित किया है। चुनाव शुरू होने से पहले ही आयोग की तरफ से सख्त निगरानी के लिए देश के 123 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को संवेदनशील क्षेत्रों के रूप में चिन्हित किया गया था। ये वो निर्वाचन क्षेत्र हैं जहां पिछले चुनाव में धनबल के प्रयोग का इतिहास रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कैथल में आयोजित विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। जेपी नड्डा ने अपने संबोधन में कहा कि इतनी भीषण गर्मी के बावजूद आप लोगों में जो जोश देख रहा हूं वह मुझे विश्वास दिला रहा है कि आपने नवीन जिंदल को दिल्ली भेजने का मन बना लिया है।
प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सिर्फ हरियाणा व देश ही नहीं बदला, बल्कि देश की राजनीति और कार्य करने का तरीका बदल गया। आज से 10 वर्ष पहले देश के नागरिक को एक उदासीनता घेरे रहती थी, लेकिन आज हर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लेकर चल पड़ा है। उन्होंने विपक्ष पर परिवारवाद, धर्म और जाति आधारित राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि आज देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मूल मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। दुनिया भर में विषम परिस्थितियां होने के बावजूद भारत छलांग लगाते हुए 11 से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। नागरिक उसके मन से क्या निकलता था? उसके मन से यह निकलता था कि इस देश में कुछ नहीं बदलने वाला है, सब ऐसे ही चलने वाला है, कुछ बदलेगा नहीं, हमें हमारे हाल पर ही छोड़ दिया गया है। एक उदासीन मानसिकता हमको घेरे हुए थी, लेकिन 10 साल के अंदर इतना बड़ा अंतर आया है कि आज मोदी जी के नेतृत्व में सारा देश विकसित भारत के संकल्प को लेकर के अपने संकल्प को पूरा करने चल पड़ा। और लंबे समय तक शासकों ने भाई को भाई से लड़ाया, जाति को जाति से लड़ाई, धर्म को धर्म से लड़ाया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सारा देश एक मंत्र के साथ चल पड़ा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव होने जा रहा है और इसमें आप सबको बढ़ चढ़कर भाग लेना है। भाजपा सरकार के शासनकाल में प्रदेश के साथ साथ देश भर में चहुमुखी विकास हुआ है। कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कल तक जो एक दूसरे से लड़ते थे, आज एक साथ होकर चुनाव लड़ रहे हैं। विपक्ष का विकास कार्यों से कोई लेना देना नहीं है। विपक्ष का उद्देश्य केवल भ्रष्टाचार और परिवारवाद को बढ़ावा देना है। करने के लिए खड़ा हुआ था कि 25 मई को एक एक वोट आप कमल के बटन का दबा दीजिए, बाकी के काम हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, आपको किसी प्रकार की कोई चिंता की जरूरत नहीं है। जो हरियाणा का सबका साथ, सबका विकास लेकर के बड़ी गति से विकास हुआ है, उस विकास की गति को आदरणीय नड्डा जी, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इसको बढ़ाने का काम आप सबके आशीर्वाद से करेंगे। भाइयों, हम सब मिलकर के एकजुट होकर के कांग्रेस की उन भ्रष्टाचारी नीतियों को, जो यहाँ पर इस प्रकार का प्रत्याशी है, भाइयों, जिनका आका मंच के ऊपर खड़ा होकर के कहता था कि कांग्रेस इतनी भ्रष्टाचारी पार्टी है, मैं इसके साथ बच्चों की कसम खाता हूं, मैं कभी समझौता नहीं करूंगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन दिनों लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए हरियाणा के दौरे पर हैं। कल फरीदाबाद में भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर के समर्थन में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने लोगों से कृष्णपाल गुर्जर के पक्ष में मतदान की अपील करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनाकर देश सेवा का मौका देना है। उन्होंने कहा कि यह आपके वोट की ही ताकत है कि भारत ने दुनिया में नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। पिछले 10 वर्षों में देश में अनेक विकास हुए हैं। भारत आज दुनिया में एक सुपर पावर के रूप में उभर रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत तेजी से आगे बढ़ा है। भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ा है। हर भारतवासी का सर गर्व से ऊंचा हुआ है। भारत ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं और ये सब आपके एक वोट की ताकत है। आज भारत इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में विश्व के बड़े बड़े देशों को भी टक्कर दे रहा है। पिछले 10 वर्षों की अगर हम बात करें, देश में अनेक काम हुए हैं। बड़े बड़े एक्सप्रेस वे बने हैं, हवाई अड्डों का निर्माण हुआ है, एम्स जैसे बड़े बड़े अस्पतालों का बड़े स्तर पर निर्माण हुआ है। पिछले 10 वर्षों में विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में भारत ने अमेरिका और यूरोप को भी पीछे छोड़ा है।
पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 2014 से पहले का भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी बात नहीं रख पाता था, लेकिन आज विश्व में कोई भी घटना होती है तो सब भारत के रुख का इंतजार करते हैं। 2014 से पहले योजनाएं भी विशेष लोगों के लिए आती थी और राष्ट्रीय पुरस्कार भी कुछ खास लोगों को ही मिलते थे, लेकिन आज यह कार्य संस्कृति बदल गई है। एक समय था 2014 से पहले का समय, जब भारत की पहचान विश्व के अंदर क्या हो गई थी? विश्व के अंदर पहचान हो गई थी कि दब्बू भारत, पिछलक्कू भारत, ऐसा भारत जो दुनिया के मंचों पर अपनी बात भी नहीं कह सकता था, अपने हितों की बात भी नहीं कर पाता था। भाइयों बहनों, उस दब्बू भारत, पिछलक्कू भारत से आज भारत की स्थिति हो गई है, दुनिया के अंदर कोई भी घटना होती है तो पूरा विश्व, पूरा संसार भारत के रुख का इंतजार करता है। ये नया भारत बनाने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आज भारत की साख दुनिया के अंदर बढ़ी है। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कल हथीन विधानसभा क्षेत्र के गांव बहीन में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। वे यहां फरीदाबाद लोकसभा से पार्टी प्रत्याशी महेंद्र प्रताप के प्रचार में पहुंचे थे। हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आने पर 1 साल के भीतर 2 लाख खाली पड़े पदों पर भर्ती और कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतनमान व पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता बीजेपी के अहंकार को चकनाचूर करने का मन बना चुकी है। देश के संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए 36 बिरादरी कांग्रेस को वोट देने जा रही हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में जीत के बाद हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार बनना तय है। 2014 में 5 से 14 तक हमारी सरकार थी। हरियाणा, आपका हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 था। लेकिन कांग्रेस की सरकार आपने कहा बनानी है, उससे पहले काम करें। कांग्रेस की सरकार बनने का रास्ता वाया दिल्ली है। भाई, महेंद्र प्रताप जी को दिल्ली भेजोगे तो हम चंडीगढ़ जाएंगे। कि हमारी सरकार आएगी कांग्रेस की तो सबसे पहला काम हम करेंगे, अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपए महीने करेंगे। 6,000 टूटेगा, 6,000 बुढ़िया के 12,000 है। और गरीब आदमी की, किसान की, जिनके आमदनी कम है, उनकी महीने की 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री करेंगे। ये बिजली बड़ी मांग दे रही है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने आज पलवल के गांव दुर्गापुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा बेटी बचाओ का नारा देती है, लेकिन जब देश में बेटियों के साथ अन्यायपूर्ण घटनाएं सामने आती हैं तब प्रधानमंत्री चुप्पी साध लेते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र कहने पर कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में लोगों से 5 न्याय और 25 गारंटी देने का वादा किया है। वाले हैं, आज इस बात का जवाब आपने अपनी वोट से देना है। आज कहते हैं कि कांग्रेस का घोषणा पत्र, इसमें मुस्लिम लीग की गंध आती है। कांग्रेस अगर किसी पे 2 भैंस है तो उस एक भैंस को ले जाएगी। कांग्रेस अगर 2 मकान है तो 1 मकान को ले जाएगी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या गलत है वो आप इस बात का आप निश्चय करो। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हमारे जो नौजवान हैं, युवा न्याय, महिला न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और भागीदारी न्याय, 5 न्याय और 25 गारंटी, उनमें से एक भी कोई मुसलमानों से संबंधित हो तो इस बात को बता सकता है कोई भी व्यक्ति। राहुल गांधी ने, हमारे खड़गे जी ने यह वायदा किया है कांग्रेस के घोषणा पत्र में कि जो नरेंद्र मोदी ने 30 लाख सरकारी नौकरी खाली पड़ी हैं, जो मोदी जी ने नहीं लगाई, हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले 30 लाख पक्की नौकरी हम युवाओं को देने का काम करेंगे। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने आज फतेहाबाद के भूना कस्बे में सिरसा से पार्टी की लोकसभा प्रत्याशी कुमारी शैलजा के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने लोगों से कुमारी शैलजा के पक्ष में मतदान की अपील करते हुए कहा कि 25 मई को होने वाला निर्णायक चुनाव आपके आगामी 5 वर्षों की तकदीर तय करेगा।
उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए सचिन पायलट से कहा कि भाजपा ने बेरोजगारी, काले धन और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर वोट बटोरे और जनता से अनेक वादे किए, मगर भाजपा हर मोर्चे पर विफल रही। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने तक सीमित है। भाजपा के इन कारगुजारियों को देश की जनता देश समझ चुका है। देश की जनता ने देश की सरकार बनाने का मन बना लिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा में आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी गांव में लोग घुसने नहीं दे रहे, महंगाई बढ़ा दी, बेरोजगारी बढ़ा दी और ऊपर से किसानों पर लाठी गोली चलाई आपने। किसान आंदोलन करते थे, उनकी बात सुनने के बजाय आपने पूरी ताकत लगाकर केस कर दिए, हजारों नौजवान पे केस कर दिए। और हरियाणा में चुनाव आने वाले हैं, हरियाणा में सरकार कांग्रेस पार्टी की होने जा रही है। ये लोकसभा का चुनाव पूरी दुनिया की नजर, और हरियाणा में तो एक तरफा है कांग्रेस पार्टी की है। मैंने भी सरकार जी बहुत समय के बाद चुनाव लड़ रही है, यहाँ पे ये चुनाव आप लोगों को लड़ना है। दोनों सरकारें, डबल इंजन की सरकार है, पूरी ताकत, पूरे संसाधन, प्रशासन सब कुछ फेंक देंगे सीट जीतने के लिए। मैं चाहता हूँ कि भारी बहुमत से एक बड़ी बैंक शेरजा जी को जिताकर आप भेजो और आप हाथ के निशान पर 25 तारीख को सब लोग ऐतिहासिक रिकॉर्ड बहुमत से जिताकर भेजो। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे हरियाणा प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां हो रही हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक रैलियों का आयोजन कर अपनी अपनी पार्टियों के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। 22 मई को जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी चरखी दादरी में, तो वहीं 23 मई को महेंद्रगढ़ के पाली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली के लिए पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में वित्त मंत्री जेपी दलाल ने बहल में करीब 1 दर्जन गाँव का दौरा कर भाजपा प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर सिंह के पक्ष में वोट की अपील की और साथ ही ग्रामीणों को भाजपा सरकार द्वारा कराए गए विकास कार्यों की जानकारी दी। पत्रकारों से बातचीत में जेपी दलाल ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को दूसरी पार्टियों की चिंता छोड़कर खुद की पार्टी को देखना चाहिए। लोग भाजपा की केंद्र व प्रदेश सरकार की नीतियों से पूरी तरह से खुश हैं और देश में तीसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनाने जा रही है। यहाँ के किसान जो पिछली 10 साल के अंदर इनको योजनाओं का लाभ मिला है, बीमा मिला, मुआवजा मिला, पानी मिला, बिजली मिली, भाव मिला, सभी समझते हैं कि इनको लाभ हुआ है और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। और मोदी जी ने जो देश का नाम आगे बढ़ाया दुनिया के अंदर, कश्मीर की समस्या का समाधान किया, गरीबों को अन्न दे रहे हैं, कोरोना का प्रबंधन अच्छा किया, देश की विकसित देशों में आगे बढ़ने की गति चल रही है। सारा इलाका जो है मोदी जी को प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाना चाहता है। मुझे अपने लोगों पर पूरा भरोसा है, जबरदस्त जीत यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को। दीपेंद्र हुड्डा जी को ये ध्यान करना चाहिए कि उनकी पार्टी को वो कंट्रोल करें। जब पीछे चुनाव था राज्यसभा का, उनके पास 31 वोट थे, गिनती हुई तो उनके 29 निकले थे। वहीं दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भिवानी महेंद्रगढ़ से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी रावदान सिंह के समर्थन में बहल में आयोजित रैली में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज देश व प्रदेश में बेरोजगारी व महंगाई बड़े मुद्दे हैं। अग्निपथ योजना व कौशल रोजगार के तहत कच्चे रोजगार देना व सीईटी के परीक्षा परिणामों को लटकाए रखना बेरोजगारों के साथ अन्याय है। साथ ही किसानों, कर्मचारियों व खिलाड़ी बेटियों पर लाठियां बरसाने का काम करने वाली भाजपा सरकार के खिलाफ आमजन में रोष है, जो मतदान के दिन नजर आएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अल्पमत में है। निष्पक्षता को कायम रखने के लिए हरियाणा में राष्ट्रपति शासन को लागू करना चाहिए। इंडिया गठबंधन 10 की 10 सीटों पे जीत की तरफ बढ़ चुका है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस प्रदेश का इतना बुरा हाल करने का काम किया है कि आज ये स्वयं अपनी विफलता स्वीकार करी इन्होंने और स्वयं खट्टर साहब को चुनाव के बीचों बीच बदलने का काम किया। 10 साल अगर उन्होंने काम किया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। आज देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, महंगाई, आज विकास की पट्टी से उतारने का काम हरियाणा को किया। और मगर ये नाराज़गी लोगों को दूर करने के लिए केवल मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने से काम नहीं चलेगा। अब तो जनता
हरियाणा में भी सरकार बदलने का काम करे। हर वर्ग इस सरकार से त्रस्त है। आपने देखा, चाहे वो गरीब आदमी हो, सारी गरीब आदमी की स्कीम्स खत्म बंद कर दी सरकार ने। न 100 गज के प्लॉट की स्कीम, न मकान की स्कीम, कागजों में उलझा दिया, आईडीज में उलझा दिया। प्रदेश भर में चुनाव आयोग की टीम 85 वर्ष से अधिक के बुजुर्ग और 40% से अधिक दिव्यांगजनों के घर से ही मतदान करवा रही है। अधिकारी घर घर जाकर अशक्त मतदाताओं को लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा बना रहे हैं। आयोग का लक्ष्य है कि कोई भी व्यक्ति बिना मतदान के न रहे। अंबाला के एसडीएम ने बताया कि घर से ही मतदान करने वालों की निजता व सुरक्षा का ख्याल रखते हुए वोटिंग करवाई जा रही है। वहीं अंबाला निवासी एक गंभीर बीमार व्यक्ति ने घर से ही मतदान किया। उनके बेटे ने चुनाव आयोग की इस पहल की सराहना की। जो लोग दिव्यांग हैं या बुजुर्ग हैं और जिन्होंने कहा है कि हम घर से वोट डालेंगे, उनको विशेष सुविधा इलेक्शन कमीशन की तरफ से दी गई है। उनके घर से वोट डालेंगे। और मेरी इस ARO जो 4 है अंबाला कैंट क्षेत्र, इसमें 17 वोट ऐसे हैं जिनमें एक दिव्यांग है और 16 बुजुर्ग हैं जिनके वोट घर से डलवाए जाएं। उनके घर में जाएगी। उसमें 2 पोलिंग अफसर हैं, SPO है, और वो उनके घर जाके BLO ऑलरेडी उनके घर पे मिलेगा। और जो एक बूथ, कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि बूथ उनके घर पे आ गया। जो इन्होंने पहल शुरू करी है, बहुत अच्छी पहल शुरू करी है। अब जिनसे चला नहीं जाता, धूप गर्मी बहुत है, उस हिसाब से जो इन्होंने पहल करी है बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से वोट भी डलवाई है। हमें उससे मतलब सेटिस्फाइड है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। उधर पंचकुला में राज्य निर्वाचन कार्यालय के मीडिया नोडल अधिकारी कैप्टन मनीष सिंह लोहान ने बताया कि घर से मतदान के लिए राज्य भर में अब तक लगभग 9,500 मतदाताओं ने आवेदन किया है। इन मतदाताओं को घर पर ही बैलेट पेपर उपलब्ध करवाने की सुविधा दी जा रही है। से अधिक के मतदाताओं को घर से ही अपने मताधिकार का प्रयोग करने की जो सुविधा दी गई है, उसके तहत हमारे पास तकरीबन 9,500 से ज़्यादा आवेदन अब तक प्राप्त हुए हैं। और इन मतदाताओं को घर पर ही बैलेट पेपर के द्वारा मताधिकार के प्रयोग की सुविधा प्रदान की जाएगी, जो कि एक पूरी प्रक्रिया कैमरे की निगरानी तथा जो हमारी पार्टीज होती हैं उनके पोलिंग एजेंट्स के समक्ष किया जाएगा, ताकि इसके ऊपर कोई भी किसी प्रकार का सवालिया निशान ना पड़े। बुजुर्ग मतदाताओं ने घर से मतदान की सुविधा के लिए आयोग के प्रति अपना आभार जताया। पुलिस भी आए साथ में, गर्मी के कारण ही नहीं, हम उम्र के कारण भी आए। मेरी इस वक्त कोई 88 साल उम्र है। गवर्नमेंट का ये सुन के ये बहुत अच्छा लगा हमें। हमारे जैसे लोग जो बेड पे पड़े हैं पिछले 3 साल से, न चल सकते हैं न फिर सकते हैं, अगर नहीं तो हम वंचित रह जाते हैं इस महापर्व को। जो कि हमारा मन करता है, बेड पे पड़े भी दिल करता है कि हम इसको पूरा करें, लेकिन ये सुविधा जो दे दी है चुनाव आयोग ने, उसके साथ हमारा भी ये मन खुश हो गया। भी चलो, ये नहीं है भी एक वोट के डालने से ये 2 लोग कहते हैं भी आप ना भी गए, लेकिन बड़ा फील होता तो हमें बहुत अच्छा लगा। इसीलिए जैसे ही सुना हमने अप्लाई कर दिया और आज अधिकारी सारे आगे हैं वोट लेने के लिए। मैं पीड़ित हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये वोट करने का अधिकार मैंने मांगा है, क्योंकि मैं करना चाहती हूँ। हरियाणा जन चेतना पार्टी सुप्रीमो विनोद शर्मा ने नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित हो भाजपा के समर्थन का ऐलान किया है। कल अंबाला में उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद एक प्रेस वार्ता में यह घोषणा की। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता के लिए बहुत कार्य किए हैं, जिससे वो प्रभावित होकर भाजपा का समर्थन करते हैं। उनका एक एक कार्यकर्ता भाजपा को वोट डालने का काम करेगा और भारी बहुमत से जितवाने का काम करेगा। सबने सर्वसम्मति से लिया है कि हरियाणा जन चेतना पार्टी पूरे प्रदेश में प्रदेश की 200 सीटों पर एक्टिवली काम करते हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवारों का समर्थन करेंगी और उनके लिए काम करेंगी, ताकि देश में बहुमत के साथ, पिछले चुनाव से भी ज्यादा बहुमत के साथ एक सशक्त मजबूत सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बन सके, उसके लिए हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता प्रयासरत रहेंगे।
विनोद शर्मा के बेटे राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने देश को मजबूत करने का काम किया है, इसलिए वे भाजपा का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में लोकसभा की सभी 10 सीटों पर भाजपा जीत हासिल करेगी। तीसरी बार जिताने के लिए प्रयास करेंगे और मेहनत करेंगे कि वो प्रचंड बहुमत से तीसरी बार सरकार बना पाए, ताकि जो काम अच्छे काम उन्होंने देश के अंदर पिछले 10 साल के अंदर किए हैं वो काम अगले 5 साल भी चलते रहें और वो कार्यान्वित होने का काम हो सके। जितनी भी नीतियां हैं, स्कीम्स हैं जिनसे लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो, चाहे अनेकों स्कीमें हैं, उन सब का फ़ायदा लोगों को मिलता रहे और भारत को एक अलग संज्ञा दिलाने का काम किया है। पिछले 10 साल में मैं आपको इस बात की तस्दीक करता हूँ, जिस भारत को जिस नज़रिए से देखा जाता है दुनिया में, उसका दुनिया का दृष्टिकोण बदला है और जो अमूलचूल परिवर्तन उन्होंने व्यवस्था के लिए किए हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो रेलवे नेटवर्क हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सोनीपत के गोहाना में भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी मोहनलाल बडौली के समर्थन में आयोजित विशाल रैली को संबोधित किया था। भीषण गर्मी के बावजूद लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। रैली स्थल में आए आमजन ने कहा कि वे सुबह से प्रधानमंत्री के आगमन का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वे तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। उनके नेतृत्व में भारत पूरी दुनिया में एक मजबूत शक्ति बनकर उभरा है। मोदी का परिवार और जो आज मोदी जी की रैली है उसमें महिलाओं का सबसे ज्यादा योगदान होगा और सोनीपत की सीट को सबसे ज्यादा मार्जिन से जिताएंगे। अब की बार 400 पार में उत्साह है मोदी जी के प्रति। आज हरियाणा ये दिखा देगा अब की बार 10 के 10 हरियाणा और फिर तीसरी बार मोदी सरकार जिंदाबाद हरियाणा। लोगों में जिस प्रकार 48 डिग्री टेम्परेचर है, इतनी भारी संख्या में मोदी जी को देखने के लिए, सुनने के लिए यहाँ गवाने के अंदर लोग उतरे हैं, उससे आपको आप दिखाई संकेत दे रहे हैं। अब की बार फिर तीसरी बार मोदी सरकार। मैं तो इस बात में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। राम का मंदिर बनाया, हमारे जो शहीद भगत सिंह ये हुए थे, इनके लिए बहुत कुछ करे लग रहा है और आगे भी करता रहेगा। हम यही चाहें यही बनता रहे, इसके बाद किसी और को बैठाना पड़ेगा, कोई दिल्ली की बात नहीं है। हम ये हमारा धर्म जगाया है, नरेंद्र मोदी ने बनाऊंगा। ठीक है, कमल का फूल छाप रखा दिलो भाई, देख लो कमल का फूल है कि नहीं, ओम भी है। भारत ने आज किर्गिस्तान के बिश्केक में भारतीय विद्यार्थियों को घरों में ही रहने की सलाह दी है। विदेशी विद्यार्थियों को निशाना बनाने की हिंसा की रिपोर्ट के बाद यह परामर्श जारी किया गया है। बिश्केक में भारतीय विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि स्थिति की निगरानी की जा रही है और अब हालात नियंत्रण में हैं। श्री जयशंकर ने विद्यार्थियों को दूतावास के साथ संपर्क बनाए रखने की सलाह दी है। किर्गिस्तान में भारतीय दूतावास ने विद्यार्थियों के लिए आपातकालीन नंबर 055710041 जारी किया है। किर्गिस्तान के बिश्केक में पिछले कुछ दिनों से हिंसक घटनाएं हो रही हैं, जिनमें पाकिस्तान के 5 विद्यार्थियों की मृत्यु हो गई है और कई घायल हो गए हैं। यह घटना 13 मई को एक छात्रावास में पाकिस्तानी विद्यार्थियों के साथ विवाद से शुरू हुई थी और इसने बाद में हिंसक रूप ले लिया। अराजकता के माहौल के बीच पाकिस्तानी विद्यार्थियों ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तानी दूतावास या स्थानीय अधिकारियों से उन्हें कोई मदद नहीं मिली। घायल विद्यार्थियों को अस्पताल में पर्याप्त चिकित्सा सुविधा न मिलने का भी आरोप लगाया है। दिल्ली पुलिस की नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल स्टाफ ने नीट 2024 में नकल करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने पेपर सॉल्व करने वाले गिरोह में शामिल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान 4 मोबाइल फोन और एक कार जब्त की गई है। 5 मई को नई दिल्ली में भारतीय विद्या भवन मेहता विद्यालय में नीट परीक्षा के दौरान 2 छात्रों को बेमेल बायोमेट्रिक डाटा के साथ पकड़ा था। नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी देवेश कुमार महिला के मुताबिक अपराध की गंभीरता को देखते हुए मामले को स्पेशल स्टाफ नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट को सौंप दिया गया है। ओरिजिनल कैंडिडेट की जगह प्रॉक्सी स्टूडेंट्स एग्जाम देने आए हैं, उस चीज़ का संज्ञान लेते हुए हमने एफआईआर रजिस्टर करके केस को स्पेशल स्टाफ में ट्रांसफ़र किया था। इसकी सीरियसनेस देखते हुए इन्वेस्टिगेशन में हमें पता चला है कि जो कमीशन एजेंट होते हैं या जो कंसल्टेंट एजेंट होते हैं वो बच्चों को गुमराह करके उनसे बात करते हैं कि हम प्रॉक्सी स्टूडेंट को आपकी जगह बिठा के आपके एग्ज़ाम क्लियर कर देंगे। उसके लिए उनसे और उनकी फैमिली से मोटी रकम इसमें वसूल की जाती है। और इसमें अभी तक हमने 2 लोगों को अरेस्ट किया है जो एजेंट हैं। इसमें किशोरी लाल जो जोधपुर राजस्थान के रहने वाले हैं और प्रभात कुमार जो बिहार के रहने वाले हैं। ये दोनों ही कंसल्टेंट एजेंट हैं। और इसके अलावा जो प्रॉक्सी स्टूडेंट आए थे उनको भी हमने अरेस्ट कर लिया है। और इसके अलावा सलमान जो यूपी के रहने वाले हैं और 2 हमारे एजेंट, इनका सचिन माथुर और 2 और एजेंट की हमारे को इसमें तलाश है।
मौसम विभाग ने भीषण गर्मी को देखते हुए हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में रेड तथा उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने देश के दक्षिणी भाग में अगले 3 दिन तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दक्षिणी प्रायद्वीपीय इलाकों में अगले 5 दिन तक तेज वर्षा जारी रहने की संभावना है। इस महीने की 21 तारीख तक तमिलनाडु और केरल में अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। अगले 48 घंटों के दौरान मानसून के दक्षिण अंडमान सागर, दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों और निकोबार द्वीप समूह की ओर बढ़ने की संभावना है। विभाग ने आज और कल के लिए कुछ जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।